अगर आप भी दोस्तों मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको तो याद होगा कि गोडली भाग 2 का 10वां चैप्टर हिंदी का विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी मछली है। इससे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। अगर ये आप प्रश्न देख लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा परीक्षा देने में। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, मान लीजिए आप 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, ये क्वेश्चन उसमें भी पूछेगा, तो आप अगर इस प्रश्न को देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो पहला ऑप्शन है लेखक, पिता, माँ, बहन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन इसका बी याद रखना होगा कि पिताजी जो थे वो लेखक के घर में मछली खाते थे। ठीक है, याद रखना होगा प्रश्न को। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इस पर आपको फोकस करना होगा। ये 2019 में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके 2022 में पूछ रहे, इसलिए क्वेश्चन को आप याद रखना होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो पहला ऑप्शन है पिता ने, ऑप्शन बी में देखिए माँ जी ने, ऑप्शन सी में भाई ने, ऑप्शन डी दिया है बहन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, माँ ने। ठीक है, ऑप्शन इसका बी याद रखना होगा। क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो माँ ने मना किया था, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा था। देखिए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। तो पहला ऑप्शन देखिए खिलौना, किताब, पैसा, मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मछली मांगा करते थे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन जो 18 में पूछा था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुके हैं और आगे भी पूछेगा। 2022 में एग्जाम दे रहे हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो पहला ऑप्शन देखिए उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा कि मछली कहानी में किस वर्ग का वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी याद रखना होगा, निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा। ये क्वेश्चन है जो 18 में पूछा था, 2018 में क्वेश्चन पूछा था, आपको इस क्वेश्चन को याद रखना होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मछली किस कहानी की रचना है। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, अज्ञेय, नलिनी बिलोचन शर्मा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मछली किस कहानी की रचना है। यानी आपको तो याद होगा कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा ही मछली कहानी रचित है। ठीक है, मछली कौन सी विधा है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहानी है। हमेशा ही आपको याद रखना होगा मछली कौन सी विधा है, तो कहानी है। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो पहला है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी व्यंग्यात्मक। यानी मछली जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक कहानी है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका सी। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। तो पहला ऑप्शन है मछली, बिस्किट, शिक्षा और संस्कृति, या नागरी लिपि। यानी जो देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी संकलित है।
तो मछली, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मछली। मछली है जो महाविद्यालय पुस्तक से ही ली गई है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संतु और नरेन आपस में कौन है, ठीक है। संतु और नरेन, आपको तो कहानी पूरा याद हो गया कि कहानी जाकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कहानी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है और ऑब्जेक्टिव से का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाई भाई, ऑप्शन बी में देखिए चाचा भतीजा, ऑप्शन सी में है मामा मांझा, ऑप्शन डी में जीजा साला। यानी संतु और नरेन आपस में कौन लगते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई भाई। ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा दिख रहा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडल सेट से मछली कहानी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मछलियों को बाल्टी में रखा गया। पहला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है कि मछलियों के घर में आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है मछलियों को बाल्टी में रखा गया, और ऑप्शन नंबर बी में है कि मछलियों की आंखों में अपनी छाया देखी गई, और देखिए अपने कपड़े निचोड़े। यानी जब मछली घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया, मछलियों को घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया सबसे पहले, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी किया। तो पहले देखिए, पहले तो मछली बाल्टी में रखा गया, बच्चे रखे, और मछली की आंखों में छाया भी देखी, और देखिए अपने कपड़े निछोड़े, ये भी किए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि संतु के विरोध का क्या कारण था। यानी संतु के विरोध का क्या कारण था। तो पहला ऑप्शन है मछली से डरता था, मछली नहीं खाता था, मछली खाता था कुछ भी नहीं। यानी देखिए संतु जो था ना, वो संतु के विरोध का क्या कारण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली नहीं खाता था, ठीक है। लेखक जो थे मछली नहीं खाते थे, संतु के पिता जो थे वो मछली खाते, तो ठीक है वही एक खाते थे। एक क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरी मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखाई पड़ती, ये किसने कहा। तो पहला ऑप्शन है भंगू ने, नरेन ने, दीदी ने, या पिताजी ने। ये जो कहा था ना कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है, किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दीदी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दीदी ने जो कहा था कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती है, ये किसने कहा था, तो दीदी ने कहा था। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जाकर जरूर रट जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो पहला ऑप्शन है सोई हुई थी, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सिसक सिसक कर रो रही थी, और ऑप्शन सी है खाना खा रही थी, ऑप्शन डी है किताब पढ़ रही थी। यानी दीदी कमरे में क्या कर रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिसक सिसक कर रो रही थी, इसलिए आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि कौन ठंड से काँप रहा था। तो पहला ऑप्शन है कथाकार, संतु, भंगू, कथाकार की बहन। यानी ठंड से कौन काँप रहा था, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा संतु, ठीक है। संतु जो था ना वह ठंड से काँप रहा था, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका बी। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तभी कितनी मछलियां मर गई। तो पहला ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यानी कथाकार जब मछली खरीद रहे थे बाजार से तो वह कितनी मछलियां मर गई रास्ते में लाने के बाद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, यानी एक जो मछलियाँ थी वह मर गई थी, ठीक है, रास्ते में ही मर गई थी खरीदने के पहले ही। ये अगला क्वेश्चन है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है संतु, महंतु, भंगू, नरेन। यानी परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो भंगू था, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है, भंगू नाम था परिवार के नौकर का नाम।
ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन है निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास। यानी देखिए नौकर की कमीज जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है, वो क्या है, कौन सी विधा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन इसका डी राइट आंसर याद रखना होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा आपको याद रखनी होगी। और देखिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कि मसाला कौन पीस रही थी। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि लेखक की बहन, ऑप्शन बी में देख सकते हैं आप कि लेखक की माँ, और ऑप्शन सी में देख सकते हैं आप कि लेखक की दादी, और ऑप्शन डी में देख सकते हैं आप कि लेखक की बुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मसाला कौन पीस रही थी, मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका बी, ठीक है, यानी लेखक की माँ जो मसाला पीस रही थी। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन लाया था, मैं 20 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप ये 20 प्रश्न देख लेते हैं तो काफ़ी आपको महत्वपूर्ण परीक्षा देने में बहुत ही हेल्प होगा। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहूँगा मॉडल सेट से, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर।